वो गायत्री उपासक थे, साक्षात माँ गायत्री और शंकर भगवान उसके ऊपर मेहरबान थे। भगवान का ही रूप था, ये भगवान का दास था। उन्होंने कभी चढ़ से पानी नहीं पिया था, अपनी डोल और डोरी रखते थे। अच्छा, कुएं से निकालते थे। हाँ, 60 फुट का कुआं है, उसमें से अपने आप डोलजर से पानी निकालते, अपनी रोटी खुद बनाते, और 8 पहर से 1 तोड़ा अन्न लेते, वो भी 8 फुट से। अच्छा, तो हमारे जो दादा हैं वो सब बताते हैं कि भाई यहाँ पे उनको उनके माथे पे ओम का अपने आप आकार हो गया, अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, ढोल नगाड़े बजने लगे, मतलब ऐसे मतलब महान। आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं यहाँ पे शिव दोहराया हूँ राज्यरा पे। तो यहाँ पे बताते हैं कि कुंभाराम जी एक यहाँ पे संत हुए थे, और कुंभाराम जी ने यहाँ काफ़ी टाइम तक तपस्या की थी और ब्रह्मचारी संत थे। और आपको पता ही है कि ब्रह्मचारी संत के आगे श्री श्री 1008 लगते हैं, और जो गृहस्थी होते हैं उनके श्री श्री 108 लगते हैं। ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन यहाँ के कुंभाराम जी और ये जो शिव दोहरा है, इसकी जो जानकारी है वो यहाँ के स्थानीय है, तो स्थानीय देंगे। तो आपसे पहले तो परिचय करवाता हूँ और उसके बाद में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, पहले तो आपको परिचय बताओ। मेरा नाम कोजूराम सारस्वत है। आप राजेरा गांव के? हाँ, राजेरा के। तो आप बताओ, और हमारे साथ में है, आप देख रहे हैं जैसे काफ़ी बार देखे हैं, तो राम राम जी। राम राम जी। और आपको भी एक बार परिचय बताओ। विष्णुदत्त शर्मा। और गांव आपको? शेरेरा। अब देखो, शेरेरा गांव और ये एक भाइयों का बसाया हुआ गांव है, इसीलिए ये दोनों एक ही गांव मानते हैं। अलग अलग गांव वैसे हैं, डिस्टेंस जरूर है। रोहनियाबास के सभी गांव एक ही है। रोहनियाबास के सभी गांव एक ही है। तो ये स्थानीय है, जानकारी देंगे, और इनसे भी मैं एक बार परिचय करवा देता हूँ। आपका भी परिचय जरूर बताओ दर्शकों को। मेरा पवन सारस्वत नाम है। पवन जी सारस्वत है। तो यहाँ पे बताइए, अभी आप यहाँ पे जो हुए कुंभाराम जी, तो कुंभाराम जी यहाँ पे संत हुए थे, कितने टाइम पहले हुए थे, और यहाँ पे क्या क्या चमत्कार? काफ़ी लोगों ने बताया, मेरे को गांव में बताए थे। देखो, ये तो बहुत 100 साल पहले की बात है। कुंभाराम जी बाल्य अवस्था से ही यहाँ से काशी चले गए थे, और वहाँ पे उन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके, और उसके बाद में ये तपस्या के लिए ये गांव में ये दौरे को चुना था। तो यहाँ छोटी सी कुटिया थी महाराज जी की, और वहाँ पे वो गायत्री मंत्र अपना किया करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने लाखों ऐसे इतना बड़ा तप किया कि उसकी ख्याति है। आज भी जब वहाँ पे काशी और वहाँ पे भी जाते हैं तो लोग बताते हैं। उसके बाद में यहाँ पे उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे संत प्रवास पे आते, यहाँ पे रुकते। और उसके बाद में भी दंडी स्वामी जी हैं, श्री श्री 1008 दंडी स्वामी जी भी आए। उसके बाद में बहुत सारे संत हैं वो आते रहते थे। लेकिन जब कुंभाराम जी ने अपना शरीर छोड़ा, तब ये तो हमारे जो दादा हैं वो सब बताते हैं कि भाई यहाँ पे उनको उनके माथे पे ओम का अपने आप आकार हो गया, अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, ढोल नगाड़े बजने लगे, मतलब ऐसे मतलब महान ढोल नगाड़े उस टाइम में जब अपने आप धन मतलब वो प्रकट हो गई। तो और अग्नि भी अपने आप प्रकट हो गई, और मतलब तब लोगों ने जाकर के उनको मतलब सब जगह ये पता चला कि देखो ये कितने महान संत थे। और दूसरा मैंने ये भी सुना है गांव वालों से कि राम सुखदास जी कहते थे कि किसी यदि साक्षात दर्शन करना है तो आप कुंभाराम जी के दौरे पे जाके वहीं पे दर्शन कीजिए। हाँ, तो एक साक्षात बता रहा हूँ ना आपको कि राम जी के दर्शन थे। अच्छा। शंकर भगवान के उपासक थे ब्रह्मचारी जी, और काशी जी से आकर उन्होंने चूरू के अंदर निवास किया कई रोज। फिर वहाँ जनता को पता पड़ने चलने लग गया कि भी पहुँचे हुए संत है। फिर वो रामगढ़ चले गए, रामगढ़ से फिर यहाँ आ गए अपनी जन्मभूमि में। ये ब्रह्मचारी जी की जन्मभूमि है, इसी गांव के थे, राजेरा गांव के थे। अच्छा, राजेरा गांव के थे। और तो उन्होंने तपस्या रामगढ़ में भी की थी? रामगढ़ में की थी। ज्यादा वर्ष यहाँ की, ज्यादा वर्ष यहाँ पे बिताए उन्होंने, अपने जीवन के अंतिम समय तक यहाँ रहे। और पहले तो
मैंने बताया ना आपको, भाई काशी भी रहे हो, उसके बाद में ये बता रहे हैं चूरू रामगढ़ वहाँ भी रहे। और इनके जो वार्षिक उत्सव होते हैं वो कब कब होते हैं? वार्षिक सबसे बड़ा उत्सव तो हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व होता है, जो पूरा गांव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पे वो अभिषेक होता है, पूरी रात्रि अभिषेक होता है, अच्छे पंडाल लगते हैं यहाँ पे। पूरे गांव की औरतें यहाँ सत्संग कीर्तन करती है, वहाँ पे ये अभिषेक होता है। ऐसे पूरी रात का कार्यक्रम चलता है। शिवरात को गांव में कोई सोता नहीं है, ऐसी हमारी वो गांव में शुरू से ही परंपरा है। परंपरा रही है। परंपरा तो रही भाई महाशिवरात्रि को पूरी रात भजन कीर्तन में ही बिताना है। बाकी भागवत कथा वगैरह होती बाकी हर साल अभी कृष्णदास जी महाराज हैं वो आए हैं, वो लगभग उनको 10-11 साल हो गए, तो वो 10 बड़ी कथाएं करवा चुके हैं, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, और ऐसे आयोजन। ये भी बहुत अच्छे संत है, पहुँचे हुए संत है, अच्छा। और भक्ति भाव में बहुत इनका ज़्यादा आगमन है। अच्छा, और इस परिसर में मंदिर कौन कौन से हैं? इस परिसर में मंदिर तो बस शिव जी का एक ही है, समझो ये शिव जी का है, और यह कुमाराम जी की समाधि है। तो शिव द्वारा जो नेम दिया वो शिव जी की वजह से हाँ, नाम शिव जी दिया के है। शिव जी की और वो- तो ये कुंभाराम जी शिव जी के शिव जी के उपासक थे। वो ओम उनके उपकृत हुआ है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना भी इतने बड़े उन्होंने शिव जी की तपस्या की है। गायत्री के चारों चरण पुरुष इन्होंने किया था, ब्रह्मचारी जी ने। अच्छा, बाकी अभी तक आसपास में नहीं है। नहीं है उनके कोई नज़दीक में भी नहीं। जो हमारे तो देखो पूरा हमें वो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितने संत आते हैं ना वो बताते हैं कि इससे पवित्र जगह कहीं नहीं, काशी में भी नहीं। वहाँ पे बैठे बैठे ही हमें ये जगह दिखाई देती है, क्योंकि चार हमें पुरुष- कुमाराम जी ने तप किया। 4 पुरुष गायत्री की पूर्ण तपस्या इन्होंने ही की थी यहाँ, अच्छा, और उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने 3 दिन पहले ये चेतावनी अपने आसपास गांवों में दे दी थी कि मैं उस दिन शरीर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, कहने के बाद में छोड़ा था शरीर। 3 दिन पहले टाइम भी दिया टाइम दिया था, 3 दिन का टाइम दिया था। तो उस टाइम की कोई पुरानी यहाँ पे अभी है कुछ जो बनी हुई है कुंभाराम जी के टाइम से? तो कुमाराम जी तो जैसे एक छोटी सी कुटिया थी, एक कुंड था। कुंड तो आज पड़ा है, और कुटिया की जगह अब नया हॉल बन गया। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे भी वो ये छोटी कुटिया थी, इसको अभी कृष्णदास जी ने नवीनीकरण करा के इसको बड़ा बना दिया। उन्होंने कभी चढ़ से पानी नहीं पिया था, अपनी डोल और डोरी रखते थे। अच्छा, कुएं से निकाल देते हैं। हाँ, 60 पुरुष का कुआं है, उसमें से अपने आप डोल जर से पानी निकालते अपनी रोटी खुद बनाते। और 8 पहर से 1 तोड़ा अन्न लेते, वो भी 8 पौर से। अच्छा, जब तक वो उन्होंने यहाँ पे रहे थे। हाँ जी, स्नान करने, अगर स्नान पेशाब भी किया है तो स्नान करते, लेटरिन जाते तो 7 जगह की एक आध हो, चाहे कुछ भी हो। इतना उनका कड़ा नियम था। वो गायत्री उपासक थे, साक्षात माँ गायत्री और शंकर भगवान उसके ऊपर मेहरबान थे। भगवान का ही रूप था, ये भगवान का दास था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो जानकारी दी है, ये जानकारी एक अद्भुत जानकारी है। शायद ही आप लोगों को पता होगा, लेकिन किसी को यदि पता नहीं है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। और मिलते हैं इसी टाइप की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।